नमस्कार, मेरा नाम है हरिकेश चौहान। आप देख रहे हो विश्व सहारा न्यूज। साथियों, जो मेरी इस वक्त जो मौजूदगी है उत्तर प्रदेश जिला सुल्तानपुर में स्थित हूँ। जो हमारे कैमरा पर्सन दिखा दे, दीवानी है सामने, जिला न्यायालय सुल्तानपुर। तो चुनावी कवरेज साथियों हमारी जारी है। 5वें राउंड की चुनाव चल रहा है साथियों, और कुछ भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये ई रिक्शा वाले, हमने इनको रोक रखा है। इन्हें जानेंगे कि आखिर सुल्तानपुर में माहौल क्या है, किसका पल्ला भारी है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला है कि नहीं है। और यहाँ से जो चुनाव जो लड़ रहे हैं, बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं मेनका गांधी जी, और जो सपा पार्टी से जो इंडिया गठबंधन से है रामभुआल निषाद जी, और बीएसपी पार्टी से उदयराज वर्मा जी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। भैया शुभ नाम क्या हुआ? रिजवान। रिजवान जी, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। रिक्शा आप ही का है? जी हाँ। किराया पे कि निजी? वैसे निजी है। निजी है। तो कितने की आमदनी रोज हो जा रही है आपकी? आमदनी 600-700 तो हो जा रही है, पर उससे क्या महंगाई को कुछ बच नहीं पा रहा। तो महंगाई कहीं न कहीं मुसीबत का सबब बना हुआ है। महंगाई गरीबों के लिए तूफान है। तूफान है। तो मोदी जी कहीं राहत दे रहे कि नहीं दे रहे आपको? मेरे मानने में नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार 400 पार होगा आंकड़ा? नहीं पार होगा। बहुमत आ गया, यही बहुत है। तो इस बार समर्थन क्या है आपका, किसकी तरफ है रुझाव? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। तो रामभुआल जी का मुकाबला है इस बार तगड़ा यहाँ से? बिल्कुल। लहर लग रही है आपको? लहर हो ना हो पर जाएगा उनको। तो माता जी भी है, अच्छे काम करिए। तो रेस में है? हाँ। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, जो बीएसपी पार्टी वाले कहीं न कहीं है इसमें, रेस में है कि नहीं है? तो दूर दूर तक नहीं। तो आप क्या देख करके इस बार सपा को समर्थन करने जा रहे हो? वही बेरोजगारी, महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबों के लिए। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जय श्री राम साहब। जय श्री राम। और साहब कैसे हो? ठीक है। यही सुल्तानपुर के बाहर गए? बिल्कुल सुल्तानपुर के। क्या जॉब है आपकी, क्या होता है? यहाँ एक कॉलेज है, गणपत साहब पीजी कॉलेज। जी सर। मैं उसी में जॉब करता हूँ। जी जी सर, एक बात मुझे बताइए, जैसा नारा दिया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है, इस बार 400 पार का आंकड़ा लग रहा है आपको, होगा कि नहीं होगा संभव? 400 पार का आंकड़ा हम आंकड़ा नहीं बताते हैं जी बस, लेकिन सुल्तानपुर में जी यहाँ लड़ाई भाजपा या सपा इसकी नहीं, जी लड़ाई यहाँ पर मेनका गांधी की है। जी मेनका गांधी जैसा सांसद जी 25 वर्ष पहले शायद कभी आया हो, क्योंकि मैं उसके पहले का नहीं जानता हूँ। मेनका गांधी जी ने यहाँ पर बहुत काम किया है। व्यक्तिगत तौर पर वरुण गांधी का कार्यकाल और मेनका गांधी का कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा है, ऐतिहासिक रहा है। जितने बड़े बड़े काम उन्होंने करवा दिए, शायद कोई सांसद यहाँ पर करवाया हो। इतनी बड़ी नेता होते हुए भी वो यहाँ पर हर महीने 5 दिन मिनिमम दी हैं। जी जी आप देख लीजिए, सड़क के किनारे जितने पेड़ हैं, जी जितने हरियाली हैं, जी, सब उनकी देन है। यहाँ ये प्रसिद्ध है, जब पेड़ों में पानी पड़ने लगे, कर्मचारी डालने लगे, तो जान लीजिए कि मेनका गांधी आने वाली। तो व्यक्तिगत मेनका गांधी यहाँ से जीत रही हैं। भाजपा सपा का कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर जो वोट पड़ रहा है वो मेनका गांधी का पड़ रहा है। जी। अच्छा सर, आपसे कहीं आपको जाना होगा, बीएसपी पार्टी कहीं रेस में है, लग रही है आपको, कहीं कोई बोलबाला है कुछ अपने यहाँ? बीएसपी का एक मूलभूत वोटर है, वो बीएसपी पर ही रहेगा। जी। उनको यही देश का दुर्भाग्य है। जी जी। हर आदमी को एक पॉजिटिविटी लेकर के वोट करना चाहिए, लेकिन अभी बीएसपी के वोटर में पॉजिटिविटी नहीं आई है। वो उनको एक ही निशान, एक ही विधान को मानने वाले रहते हैं, वो उसी पर जाते हैं। लेकिन सुल्तानपुर का भविष्य, आप जिससे भी बात करेंगे, जरा सा अगर वो यहाँ के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में समझेगा, तो यही कहेगा कि यहाँ पर मेनका गांधी जैसा कोई काम हुआ नहीं। आप देख लीजिए यहीं पीछे किसी का हिम्मत नहीं पड़ी या किसी का वहाँ पर ध्यान नहीं गया। आप अभी यहीं पीछे चले जाइए, गजब का पार्किंग स्थल बन रहा है ना? सारे रेडी। मैं आपकी बात सराखों पर रखता हूँ, पर कहीं न कहीं सर जो आप बता रहे हो कि माता जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, पर मैं देख रहा हूँ सर जी कि खासा
जो गरीब तबका है, मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, उनका बहुत मतलब कि आरोप है कि साहब बीजेपी राज्य में नौकरियां नहीं मिली साहब। नौकरी के लिए कहीं ना कहीं सरकार के पीछे रही, विफल रही। देखिए, इसमें बीजेपी हो सकता है कि पीछे हो, लेकिन नौकरियां किसी भी शासन काल में नहीं मिलती हैं। जी। एक नौकरी निकाल देंगे, 8 साल मुकदमा चलेगा और लास्ट में आदमी ओवर एज हो जाएगा, नौकरी नहीं पाएगा। जी, जी, जी। और जब नौकरी पाएगा भी तो उसमें कितने तिकड़म लगाने पड़ते हैं, आप उसको स्वयं महसूस कर सकते हैं, जी, है ना। तो कहीं न कहीं एक चीज ये भी मैं देख रहा हूँ, गांव देहातों में हर जगह की बात बता रहा हूँ, पूरे भारत की महंगाई एक चरम सीमा पे है अपने। अब आप तो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं जी। महंगाई कब नहीं है, जी। जब आप सोचेंगे महंगाई है तो उसी हिसाब से पैसा भी है। बिल्कुल विपक्षी जो नेता लोग हैं, विपक्षी नेता लोग जो है, एक आम जनमानस जी हमेशा परेशान रहता है। वो उसका कारण जो है वो समझता है कि राजनेता है, राजनेता नहीं बल्कि उसका कारण हम आप स्वयं रहते हैं, है ना। आज आराम तलबी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कोई मेहनत नहीं करना चाह रहा है ना। हाँ, भाजपा गवर्नमेंट की एक नीति का मैं बहुत सख्त विरोधी हूँ, जो ये राशन फ्री में बांटते हैं, है ना। इससे जो है आदमी, सारे आदमी निकट्टू बन जा रहे हैं। उनको ये पता रहता है कि हमको उतना तो मिलना है, न किसी काम के हैं न। और जो आप रोजगार कह रहे हैं, रोजगार में आप रोजगार को सरकारी नौकरी ही मत मानिए जी। आप किसी भी एक, यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, ठेला वाला लगा रहे हैं, जैसे पकौड़े तलना हुआ, बहुत सारी जो चीजें लोग ठेले में बेच रहे हैं, वो भी एक प्रकार से रोजगार है। पकौड़ा को मत आप आके, ये जहाँ आप खड़े हैं ये टैक्सी स्टैंड है जी, और यहाँ पर सारे टैक्सी स्टैंड में 80% मोहम्मडन हैं जी, जो कि लोग कहते हैं कि भाजपा को वोट नहीं करते हैं। आप जा करके पूछ लीजिए, उस टैक्सी वाले से पूछिए तो कहेगा कि भाजपा सरकार में रोड सबसे अधिक बन गया है, कहेगा। और हम लोग टैक्सी चलाते हैं, हमको उतना ज्यादा रोड कहीं मिला नहीं। हर जगह रोड बहुत मजबूत, बहुत अच्छा रोड। अब ये बताइए, जब रोड बना है तो क्या इसको भगवान ने लाकर बना दिया है? बनाए तो मानव है ना। तो वहाँ मानव शक्ति नहीं जनरेट हुई है। आप ई रिक्शा चला रहे हो, तो क्या कहीं न कहीं आपका कहना मतलब है कि बीजेपी गवर्नमेंट में विकास काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बहुत विकास का काम। चलिए सर, कुछ और लोग बात करते हैं। शुभ नाम क्या हो भैया? पंकज तिवारी। यहीं के वासी हो जी? क्या काम करते हो? हम जी नौकरी करते हो। क्या लग रहा है सर इस बार बीजेपी 400 पार होगा? हाँ, 400 पार होगा। इस बार समर्थन किसको? भाजपा को। ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसे ही भाजपा सरकार ठीक है, शांति है, अमन है, चैन है, क्या कमी है? तो सपा वाले, इंडिया गठबंधन वाले, अब उनसे हमको बहुत राजनीति से मतलब नहीं है जी। लेकिन मेरे लिए बीजेपी ठीक है। मतलब आप कह रहे मतलब बीजेपी अच्छा काम कर रही है? हाँ, बीजेपी अच्छा काम। चलिए, थैंक यू सर। शुभ नाम क्या हो भैया आपका? राजेंद्र। क्या लग रहा है इस बार आशा है। किसका आशा है? भाजपा का। भाजपा का। ऐसा क्यों कह रहे हो भाजपा का आशा है? नहीं, आशा है सर, मेनका गांधी जो है जी, ये आप जानिए कि ये सुल्तानपुर का जो है नसीब है, जो मेनका गांधी यहाँ से खड़ी हैं। जी। और इतना विकास हुआ है उनके कार्यकाल में। जी। और हुआ नहीं है शायद। और आपका कहने का मतलब है कि मेनका जी के राज में 5 सालों में बहुत ही ज्यादा विकास का काम हुआ है। हाँ, इसलिए आप समर्थन करो बीजेपी को? जी सर, जी। थैंक यू सर। शुभ नाम क्या हो दादा? महंगूराम। ये सुल्तानपुर के वासी हो? हाँ। क्या काम हो रहा है आजकल? काम बहुत अच्छा हो रहा है जी। देश के अंदर जो पहले नहीं हुआ था जी, आज जितने प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं जी, हमें लगता है अगर किसी गठबंधन की सरकार आएगी तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, कहीं खजाना खाली हो जाएगा। खजाना खाली हो जाएगा। बात आ रही जी। और जितना प्रोजेक्ट चालू हुआ है, अब दोबारा अगर कोई आएगा तो वो प्रोजेक्ट चालू नहीं होगा। जी। ये दम भर तो रहे इंडिया गठबंधन वाले, अखिलेश जी नहीं कर पाएगा। हमें पता है चोरों के बाजार में चोर ही मिलते, दिखावा हो रहा है। हाँ, सब दिखावा। आप कह रहे मतलब जिस हिसाब से मोदी सरकार गवर्नमेंट जो काम कर रही है, उनके जैसा कोई नेता नहीं है, नायक। डिफेंस प्रोजेक्ट चलाया, जितना रोड प्रोजेक्ट चलाया जी, और पहले सरकार में तो नहीं चला। जी। आज मान लीजिए फ्री राशन दे रहे हैं तो सबके लिए दे रहे हैं ना। जी, क्यों नहीं? ना कि एससीओ के लिए दे रहे हैं, सब उठा रहे हैं। लेकिन बात यह है, चाहे वोट के जरिए ले रहे हो, चाहे किसी और माध्यम से दे रहे हो जी,
आप समझ लीजिए कि शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था सरकारी स्कूल में देना चाहिए जी, वो भी नहीं हो रहा है। जी जी प्राइवेट में इतनी तगड़ी फीस लग रही है जी। कि शायद पढ़ाने वाला एक गरीब आदमी 400 दिहाड़ी पाता वो नहीं पाता। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ही तो राज है यहाँ पे। बीजेपी का राज है, लेकिन अब यह है कि किसी के घर घर का मामला तो नहीं सॉल्व करेगा। स्वयं आदमी काम नहीं करना चाहता, आलसी हो चुका है। और जो आलसी हो चुका है उसके लिए अमीरी गरीबी के ऊपर जो है वो आ जाता है महंगाई। जी, तो महंगाई से कैसे निजात मिलेगी? तो मोदी सरकार ही तो कम कर सकती है। आराम परस्ती लोग है ना जी। हम आराम करना चाहते हैं। हमारी उम्र 54 साल है, फिर भी हम दुकान खोले हैं जी। और आदमी जो होगा ना वो सोच देगा कि दुकान छोड़ो यार, हमको तो खाने को मिल रहा है जी। बस। तो घुमा फिरा सर जी, आपका मेन क्वेश्चन आज पूछूंगा, तो इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी को आप सपोर्ट करोगे? हाँ, बीजेपी को सपोर्ट किया था 9 से जी, आज भी करेंगे। जी जी। थैंक यू साथियों। एक सर और है जी, ये आप देख लीजिए सर, ये कुर्सी जो है किसी बाप की बपौती नहीं है। जी। जो युद्ध में जीतेगा वो जी। कुर्सी पे बैठेगा, काम करेगा वही। जो काम करेगा वो बैठेगा। जो काम- तो आपके हिसाब से मोदी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम। हाँ। जी, थैंक यू साथियों। आइए। राम राम चाचा। राम राम। और कैसे हो? ठीक है। ये क्या कर रहे हो? ये अरे तो छप्पर बना रहे। छप्पर बना रहे हो? तो कोई दिक्कत परेशानी मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में? नहीं, कौनो परेशानी नहीं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं क्या लग रहा है इस बार यहाँ से मेनका मैडम जीतेंगी? नहीं, इनका नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगी? ऐसा क्यों? उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे सुल्तानपुर वालों को। किया है कुछ नहीं किया। सुल्तानपुर के जितने भी गांव देहात के लोग हैं कि माता जी ने बहुत ही बढ़िया विकास का काम किया है यहाँ पे। कौन विकास के हैं? कोई काम नहीं किए हैं। कौन काम के हैं? तो इस बार आप सपोर्ट कर रहे हो कि राम भुआल निषाद सपा को, इंडिया गठबंधन को? नहीं, तब किसको सपोर्ट करोगे? मोदी का। मोदी को? चलो, तो आप सहमत हो मोदी जी के कामकाज से? हाँ, सहमत। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। गांव की सड़कें छोड़ करके चाहे आप यहाँ से ले लद्दाख तक चले जाइए, सड़क आपको पूरी वेल मेंटेन नजर आएगी। इस मतलब कि भाजपा के राज्य में आपको कुछ कमियां कोई नजर आई आपको? भाजपा के राज में बस कोई कमी नहीं है। भाजपा के राज में एक कमी ये है कि जो IAS PCS का मन कर रहा है वही कर रहे हैं। हमारी आपकी पब्लिक की सुनवाई चल रही है। नौकरी के बारे में? नौकरी के बारे में तो हाथ ज्यादा लोग देखिए, सब लोग बेरोजगारी है चर्चा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ खड़े हो जाए। महंगाई? लड़ाई है, इसमें कोई उम्मीद तो है नहीं। कांटे लड़ाई मानते हो आप? जी जी, लड़ाई तो पक्की है। तिकोनिया मुकाबला होगा कि सिर्फ मतलब दो में है? नहीं, 2 ही पार्टी में है, 2 ही 3 पार्टी में है। ये उदयराज वर्मा कहाँ खड़े हुए हैं? उदयराज वर्मा जो BSP पार्टी वाले कहाँ खड़े हैं? है उनका बोलबाला कुछ है कि नहीं है? बोलबाला सभी का है, जी। क्योंकि इंडिया गठबंधन सब एकजुट हो गई है। नहीं, BSP पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है ना, तो फिर बहुत मुश्किल है सर। तो आपका फेवर किसकी तरफ, किसको सपोर्ट कर रहे हो आप? मेरा फेवर अब 2 ही सपोर्ट है, बीजेपी या सपा? अब उसमें हम क्या बता सकते हैं। ये तो किसका काम काज आपको अच्छा लगा इस बार? काम काज माता जी ने काम काज किया? कुछ नहीं किया? 5 साल हो गए। हम तो इसको जाए इसके बारे में। आप तो यही के वासी हो ना? हम तो बस अपने काम से काम रहते हैं ना। काम से काम, आपको सुल्तानपुर में हो तो काम काज कुछ किए कि नहीं किए? काम काज हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ है? थोड़ा बहुत हुआ है। साफ चलिए सफाई- कुछ और लोगों से। शुभ नाम क्या सर जी? यही सुल्तानपुर के वासी हो आप? क्या काम करते हो? हम सरकारी नौकरी करते सरकारी नौकरी। क्या लग रहा है इस बार आपको? हैं। माता जी आएंगे वो 50,000 पक्का कंफर्म? 100%। ये राम भुआल जी सपा पार्टी वाले, इंडिया गठबंधन वाले? नरसिंह कुछ नहीं बोलबाला तो लग रहा है इधर? वाला को नहीं आएगी माता जी। माता जी है 100%। शुभ नाम क्या सर जी आपका? भास्कर पांडे। क्या लग रहा है इस बार जो मोदी जी जो 400 पार का नारा दिया, क्या लग रहा संभव है? ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस जिले का मैं बता सकता हूँ कि मेनका गांधी निश्चित जीत जाएंगी जी। इतना तो बता सकता हूँ। मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले जिनकी सरकार रही हो और 2014 बाद मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है यूपी में, इनके आप काम काज को कैसे आंकते हो आप? जैसे कि मान लीजिए सुरक्षा में जो है पहले से बहुत अंतर हुआ है। पहले दंगे होते थे, अब फिलहाल छोटा मोटा अपवाद जैसे होता है वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अब वो दंगे नहीं हो रहे जी, हैं। जी। और सुरक्षा में देखा जाए तो
और इतना जो है रोड बन रहा है, इतना हाईवे बन रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मजबूत हुआ है। तब से मैं ये देख रहा हूँ, उससे आवागमन में जो है काफी समय बच रहा है, पैसे की बचा है, नुकसान भी जो होना चाहिए था, मतलब खड्डे में गिरना पड़ना काफी कम हो गया है। साहब मैं आपकी बात सराखों रखता हूं, पर बहुत लोगों का आरोप है आज भी, अभी भी जो युवा लोग ये जो लोग हैं उनको नौकरी क्यों नहीं मिली इस इनके राज्य में। देखिए, मैं तो एक टीचर हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ टीचर, और तो मान लीजिए सारी वैकेंसी नहीं है, लेकिन मैं 72,000 वैकेंसी से हूँ। उसके बाद 68,000 वैकेंसी भरी गई, 72,000 वैकेंसी है। शिक्षक में जो है काफी जो है कायाकल्प हो गया है। पहले 5,000 रुपए मिलता था जो है साल में मेंटेनेंस के लिए विद्यालय, इस समय जो है जहाँ 100 बच्चे हैं वहाँ कम से कम जो है 50,000 रुपए, और उसके बाद ग्राम सभा से भी जो है सहयोग लिया जा रहा है। विद्यालयों का कायाकल्प हो गया है। रोजगार के मामले में कैसे रखते हैं सरकार को आप? किसी रोजगार के मामले में तो रोजगार तो मिला है। ये बताइए, जो 68,000 वैकेंसी हुआ है उसके बाद 69,000, क्या रोजगार नहीं है? ये मैं अपने ही बता रहा हूँ। देखिए, ये बताइए, कोई भी जो है कोई भी वैकेंसी हो, कहीं भी रहो, तो कोई भी सिस्टम जो है, क्योंकि सरकार जो है हर आदमी के हाथ पकड़ नहीं सकता है। हो सकता है मालिक कोई जहाँ पर संस्था हो, संस्था के कारण जो है कोई न कोई इधर उधर किया हो। ये तो बता रहा हूँ, कहीं इसके पहले भी क्या एक गारंटी कोई सरकार दे सकती है कि हर आदमी का हाथ पकड़ के मैं बंद करे रखे रहूंगा, हाथ चाकू नहीं उठाने दूंगा? ये कहीं व्यक्तिगत जो होता है वो सरकार नहीं पता, लेकिन एक मेजॉरिटी जो होती है उस पर कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप योगी जी और मोदी जी के कामकाज से सहमत हो आप? फिलहाल हम तो संतुष्ट है, क्योंकि जो है जो भी अब देखिए 100% हर कोई सही नहीं, आदमी जो है 100% हो जाए तो भगवान का रूप हो जाता है। जुर्म का सर जी, जुर्म जो है फिलहाल अधिकांश खत्म हो गया है। अब वो व्यक्तिगत किसी का रहा हो, जो है दुश्मनी हो, तो भाई किसी का जो है सरकार हाथ नहीं पकड़ सकती। और बिजली कितने घंटे आ रही है सर जी, रियल में बताना आप? बिजली जो है पहले की अपेक्षा समझ लिए न बराबर जो है आ रही है। मैं तो गाँव ऐसा भी हूँ, मैं तो गया हूँ, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, कभी भी मैं गया हूँ, यहाँ से जाने का भर का है, वहाँ से नहीं लेकिन रात के अभी कभी भी मेरा जो है खाली नहीं, रात भर चार्ज, रात भर बिजली मिली है हमको। इसका मतलब है पहले की अपेक्षा बिजली लगभग जैसे पहले 50% आती थी, अब इसमें 90% बिजली हमेशा में उपलब्ध रहती है। चलिए कुछ और लोग बात करते हैं। शुभ नाम सर जी, क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। यही के वासी है, सुल्तानपुर के जिले के? तो सर क्या लग रहा है इस बार आपको, सुल्तानपुर में माहौल क्या लग रहा है इस बार? कौन बाजी मारेगा? मेनका गांधी आएंगी। कैसे मेनका जी आएंगे? अरे विकास किए तब आएंगे। और क्या क्या विकास किया इन्होंने? देख रहे हैं जी, ये सब विकास ही तो है। ये सब रोड देखे पहले ऐसे थी, इससे पहले जो जिनकी भी सरकार रही हो कुछ नहीं, कुछ किया नहीं था। इसे गड्ढा गुड्ढे था आगे। तो आपके कहने का मतलब है कि मेनका के राज में काम अच्छा हुआ और सुधार, मतलब सुल्तानपुर का बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, विकास हुआ है, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। 70% अच्छा हो गया, 30% पहले जो है सही था, अब जो है 70% और बड़ा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हम प्रोफेशन से टीचर हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं SR क्लासेस के नाम से। और जो सरकार के कामकाज के बारे में कहेंगे तो सरकार का कामकाज सिर्फ मंदिर मस्जिद ये सब नहीं होना चाहिए जी। उसकी बेसिक मुद्दाएं भी हैं जी। बेरोजगारी इस समय चरम पे है जी। और 5 किलो राशन बांट के सरकार नहीं कह सकती कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार को राशन बांटने पर काम नहीं करना चाहिए, सरकार को राशन खुद बनाने पर काम करना चाहिए, रोजगार बनाने पर काम करना चाहिए। और रही बात इनके गवर्नमेंट में आई हुई वैकेंसियां जी, 68,500 में मैं अभ्यर्थी रहा, कॉपियां PNP पर जलवाई गई, कोई कार्रवाई नहीं। अभी भी उसमें 27,000 पद खाली पड़े हैं, उसका कोई काम नहीं चल रहा है। 69,000 में आज भी आरक्षण घोटाले के नाम पे बच्चे धरना दे रहे हैं। ये सरकार नहीं देखेगी, जनता जाके देखेगी जी। तो ये सारी चीजें हैं, इनके कामकाज से भक्त लोग खुश हो सकते हैं, समझदार लोग कभी नहीं खुश हो सकते हैं। अच्छा सर, ये बात मुझे बताइए आप, क्या वाकई जो गवर्नमेंट है रोड पे जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाती है, कहती है हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, क्या आपको वाकई लगता है धरातल पे काम होता है? धरातल पे इनका कोई काम नहीं है। झूठ बोलने में मोदी जी और योगी जी सबसे नंबर 1 पे हैं। इनको मूवी का एक्टर कहा जा सकता है, जिस भाषा में चाहेंगे वहीं खड़े होकर रोना गाना शुरू कर देंगे, कहीं रोएंगे, कहीं गाएंगे, कहीं नाचेंगे। तो कहीं न कहीं सर जी इसमें हम जो जनता है
जिम्मेवार तो वो भी है ना इसमें, क्योंकि 2014 से यही तो जीता रहे आ रहे हैं। तो जनता इस बार पलट रही है ना, 235 सीट पर सिमट रहे हैं, लिख लीजिए फिर मिलिएगा। 235-40 सुल्तानपुर की सीट मेनका गांधी जीतेंगे, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन पूरे भारत का विश्लेषण कर लीजिए, 240 पे सिमट रहे हैं। 240 पे मतलब 400 में 240। 400 पार तो जाएंगे, 400 पार जाना होना तो इतना जुमला नहीं बताते, इतना दौड़ के ये नहीं कहते। तो ये टक्कर में है, लाइट वाला ये लोग दोनों पार्टी टक्कर में, राम भगवान की टक्कर में है कि नहीं है? मुकाबला होगा बिल्कुल टक्कर में जी, बिल्कुल टक्कर में। तो इस वीडियो के लिए क्या कहोगे आप उन तमाम लोगों को? मैं तमाम लोगों को ये नहीं कहना चाहूंगा, मैं अपना बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी समस्या ये है, उस पर सरकार ध्यान दे। मैं राशन पे बोलता हूँ जी, MSP जो इस पे राशन बांटते हैं, एक ही डिपार्टमेंट है जी। किसान गांव का एक आदमी 10 कुंटल गेहूं पैदा करता है, 10 बीघे खेती है, वो अपना गेहूं बेचने के लिए लाइन लगाया हुआ है, उसी आदमी के नाम राशन कार्ड बना हुआ है। हमारे गांव चले जाइए, ग्राम सभा आधा है जी। जो आदमी 10 बीघे गेहूं पैदा करके बेचता है, वही कोटे पर लाइन लगा रहा है लेने के लिए। सरकार को ये नहीं, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं? तो ये जनता की मुद्दे हैं, इस पर सरकार काम करे। तो इस बार आपको ये जो सुल्तानपुर आपने बता दिया कि इस बार बेशक मैडम जीत रही हैं, लेकिन वो मैडम की है, वो बीजेपी की नहीं हम कहेंगे। वो मैडम जीत रही हैं, किस वजह से जीत रही हैं कि हम पूरे पार्टी की बात कर रहे हैं। आप बीजेपी की बात करेंगे तो वो एकदम घटिया नकारा है, लेकिन आप मैडम की बात करेंगे तो मैं मेनका गांधी को यहाँ के लिए सपोर्ट करना चाहूँगा जी। और इसी लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आपको जाना भी होगा, क्या आपको वाकई लगता है कि चुनाव टाइम आता तभी नेता लोग बड़ी बड़ी विकास की बातें करते हैं, और जो फ्री वाली जो पॉलिसी अपनाते हैं नेता लोग, उसमें क्या दम है? जो फ्री के लालच लोग बाग हम आप बात आ रहे हैं। बहुत पहले कहा गया था, चाणक्य ने भी कहा था, और भी विद्वान लोगों ने कहा, जब जब चीजें मुफ्त में मिली हैं तब तक उसका कर्ज बहुत बड़ा अदा करना पड़ा है। देख सकते हो आप, भाई साहब ने बहुत ही सटीक बात बताई है। आइए कुछ और लोगों से बात करें।